अभी हम लोग देख रहे हैं कि कल यूपी बोर्ड साइंस का पेपर है, तो साइंस के पेपर में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं और उन क्वेश्चनों को हम अभी सॉल्व करेंगे। जो कुछ बच्चे हैं उनसे कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वो ऐसे क्वेश्चन जो पेपर में आने की प्रबल संभावना है, और उस संभावना को देखते हुए कुछ आज हम क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। सबसे पहले देखते हैं लाइट में, यानी कि प्रकाश। सबसे पहले प्रकाश में पूछने की संभावना प्रकाश के परावर्तन के नियम, अपवर्तन के नियम और प्रकाश का प्रकीर्णन और इसके बाद प्रयोग। कुल 4 ऐसे पॉइंट हैं जिन पर यूपी बोर्ड फोकस करता है कि इन बच्चों को ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो मैक्सिमम पेपर में आते ही आते हैं, तो इनको हम 1 बाय 1 करके पढ़ते हैं। सबसे पहले प्रकाश के परावर्तन के नियम। सबसे पहले हम देखते हैं कोई एक समतल दर्पण है जो एक तरफ पॉलिश है M और N, एक दर्पण का टुकड़ा है। कोई एक प्रकाश की किरण समतल दर्पण से टकराती है, जिस डायरेक्शन से आती है ठीक उसके विपरीत डायरेक्शन में वापस चली जाती है। जो कोण आती है उसको आपतित किरण, और जो टकराने के बाद वापस चली जाती है उसको परावर्तित किरण कहते हैं। ठीक, आपतित और परावर्तित कोण जिस बिंदु पर मिलते हैं, इस बिंदु पर एक अभिलंब डालते हैं। डालते हैं अभिलंब, इसको बोलते हैं अभिलंब। ठीक, अभिलंब और आपतित किरण के बीच बना कोण आपतन कोण, अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच बना कोण परावर्तन कोण। ठीक है, अब देखो परिवर्तन के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। पहला नियम क्या कहता है, जब कोई प्रकाश की किरण किसी समतल दर्पण पर टकराती है तो इस आपतित किरण जहां टकराती है उसे आपतन बिंदु तथा परावर्तित होकर जहां से वापस जाती है उसे परावर्तन बिंदु, और अभिलंब डाला गया अभिलंब, तीनों एक ही तल पर होते हैं। मैंने कहा आपतन बिंदु, परावर्तन बिंदु और अभिलंब तीनों कहां होते हैं, एक ही तल पर। अगर हम इसको O नाम दे दें, आपतित किरण को A तथा परावर्तित किरण को B और परपेंडिकुलर अभिलंब P, ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे आपतित किरण OA, परावर्तित किरण BO, अभिलंब हमारा PO और MN क्या हो गया, दर्पण। ये हम डेफिनेशन में लिख सकते हैं। जब भी 2 नंबर में क्वेश्चन आएगा तो हम इसको ऐसे करेंगे, प्रकाश के परावर्तन के नियम डालेंगे, ये इसका डायग्राम बनाएंगे। डायग्राम बनाने का 2 नियम लिखेंगे। पहला नियम कहता है कि आपतन बिंदु कौमा परावर्तन बिंदु कौमा अभिलंब तीनों एक ही तल पर होते हैं। पहला नियम ये हो गया। सेकंड क्या कहता है, सेकंड कहता है कि जो आपतन कोण है वो परावर्तन कोण के बराबर होता है। क्या होता है, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। ठीक है, जो डेफिनेशन अभी हमने बोली, ये डेफिनेशन आप तब लिखेंगे जब ये क्वेश्चन 3 नंबर में, 3.5 नंबर या 4 नंबर में आता है। तो ये फिगर बनाएंगे, फिगर बनाने में इनके सबके नाम देंगे, नाम होने का डायग्राम, डायग्राम होने के बाद ये इसके 2 नियम लिखेंगे। अगर 2 नंबर में आता है सिर्फ डायग्राम बनाएंगे और ये दोनों लिख देंगे। ये नंबर पे डिपेंड करता है कि आपको कितना लिखना है कितना नहीं लिखना है। अगर ज्यादा नंबर का क्वेश्चन है तो आपको डिटेल में लिखना है, अगर शॉर्ट फॉर्म या संक्षिप्त में पूछा जाता है तो आपको छोटा सा लिखना है। ये प्रकाश के परावर्तन के नियम हो गए। अब देखो परावर्तन के नियम कंप्लीट हो गए, अब प्रकाश के अपवर्तन के नियम। कभी कभी क्या होता है, स्टूडेंट परावर्तन और अपवर्तन एक ही बात समझ के उसमें दोनों में एक ही करते हैं, पर ऐसा नहीं होता है, कुछ डिफरेंट है। आइए हम देखते हैं कि अपवर्तन के नियम में क्या होता है। पॉज करो, रोक दो।